हेलो एवरीवन, आई एम मनी योर लिटिल लर्नर और मैं सितंबर 2026 में इंटर के बोथ ग्रुप लेने वाली हूँ। तो फिर मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, मैंने लेक्चर कहाँ से लिया है, मेरे टाइम टेबल क्या है और आज अभी तक मैंने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, ये सारी बातें मैं बताऊंगी। साथ ही साथ जितने भी चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं उनके नोट्स मैंने बहुत ही अच्छे से बनाए हैं ताकि सारे लोग उसे यूज़ कर पाए। तो वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लो। राइट, अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने अपने लेक्चर्स कहाँ से परचेज़ किए। ठीक है, मैंने किसी एक जगह से ही सारे लेक्चर्स नहीं लिए क्योंकि सारे टीचर्स मुझे उतने भी ठीक नहीं लगे मेरे हिसाब से। तो फिर मैंने अलग-अलग जगह से बैचेस लिए हैं और वो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो अकाउंट्स में सीए पराग सर से कर रही हूँ एंड लॉ लॉ में जेके शाह में एक सर हैं जिनका नाम है अमित मिश्रा सर, मैं उनसे लॉ कर रही हूँ। और साथ ही साथ टैक्सेशन की बात आ जाए तो वो मैं जसमीत सर से कर रही हूँ जो पीडब्ल्यू के हैं। एंड फिर कॉस्टिंग और एफएम के मेरे टीचर हैं योगेश पाटिल सर जो भी एके शाह से ही हैं। एंड फिर ऑडिट बच गया, तो फिर ऑडिट विश्वास सीए में एक मैम है, मुझे उनका नाम नहीं याद, तो मैं फोटोज इधर डाल दूंगी उनका एंड उनका नाम भी। उनसे मैं कर रही हूँ ऑडिट। और साथ ही साथ एसएम में जिगर सर से कर रही हूँ, तो वो भी जेके शाह की फैकल्टी हैं। ठीक है, तो फिर ये मैंने बता दिया। और मेन बात ये है कि मेरे लॉ के, कॉस्ट और एफएम और एसएम के टीचर, 4 सब्जेक्ट के टीचर मेरे जेके शाह से हैं और अकाउंट्स सीए पराग सर से है। राइट, तो फिर मैंने इनसे लेक्चर्स लिए और सारे ही सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो मुझे रिकॉर्डेड ही लेना था तो मैंने रिकॉर्डेड लिया। अब मैं टाइम टेबल बता देती हूँ। ठीक, टाइम टेबल बताने से पहले सबसे पहले मैं रिव्यू दे देती हूँ सारे ही टीचर्स के। तो सीए पराग को तो कौन नहीं जानता, सीए पराग सर को सब जानते हैं हम लोग। पर उनका अकाउंट्स में अभी तक मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 4 में अभी मैं 5th यूनिट पे हूँ और बस एक लेक्चर बचा हुआ है, वो भी मैं कंप्लीट कर लूंगी। ऐसे आप लाइव भी ले सकते हो। बात ये कि मेरी दीदी ने कुछ महीने पहले ही अपने लिए सारी बैचेस लिए थे, तो फिर मैं देख पा रही हूँ उनसे, इसलिए मेरे हिसाब से तो मेरे लिए रिकॉर्डेड ही हो गया ना। नहीं तो आप लाइव बैचेस भी ऑब्वियसली परचेज कर सकते हो सिंगली। साथ ही साथ जब हम लोग जेके शाह में अपने लॉ टीचर की बात करते हैं अमित सर की, राइट, तो अमित सर ने अभी तक उनके पूरे लेक्चर्स ही ना कुछ 44 लेक्चर्स है उसमें पूरा कंप्लीटेड। ऐसा नहीं कि आधा छोड़ दिया ये छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं। उनमें क्या है कि अभी तक चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया और बहुत ही अच्छे से नोट्स भी मैंने बना लिया। अगर आपको कोई शक है तो आपने नोट्स जाके देख लेना, वो भी मैं टेलीग्राम में ऐड कर दूंगी, तो फिर आप सब उस नोट्स को यूज कर पाओगे। ओके, साथ ही साथ टैक्सेशन मैंने स्टार्ट नहीं किया, जसमीत सर का तो लाइव ही है टैक्सेशन, राइट। तो फिर ऑब्वियसली मैंने जसमीत सर से इकोनॉमिक्स पढ़ा था फाउंडेशन में और उन्हीं के कारण कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हैं जसमीत सर, इसलिए मैंने उनका टैक्सेशन लिया। एंड अगर हम लोग पीडब्ल्यू की बात करें तो आप नितिन सर से अकाउंट्स भी पढ़ सकते हो। बस बात ये कि अकाउंट्स में उन्होंने पहले ही AS13 स्टार्ट कर दिया है जो कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है, तो वो अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, आप उनको भी देख सकते हो क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते हैं। साथ ही साथ ऑडिट की जब मैं बात करूं तो ऑडिट में मैम भी एकदम बेसिक, वो तो ऐसे ही पढ़ा रही ना क्योंकि हमने ऑडिट आज तक कभी नहीं पढ़ा, तो ऑडिट में वो वैसे पढ़ाती हैं। पर अगर आप जेके शाह का भी लोगे तो उनके भी जो ऑडिट के टीचर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, वो भी आपको एकदम याद ही करा देते हैं जेके शाह के फैकल्टीज। एंड फिर जब कॉस्टिंग की बात करें और एफएम का मैंने एक भी वीडियो नहीं देखा है, एसएम का देखा है और कॉस्टिंग का देखा है। कॉस्टिंग का इतना अच्छे से योगेश सर पढ़ाते हैं, राइट, कि ऐसा लगता है कि याद ही हो गया। और टू बी ऑनेस्ट इसका मैं प्रूफ ऐसे दे सकती हूँ कि मैंने ना 15 नवंबर के बाद से फिर से रीस्टार्ट किया क्योंकि फिर से मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी, मैं एकदम बेड रेस्ट में हो गई थी। उसके पहले जैसे आपने देखा होगा कि अक्टूबर में मेरा एक वीडियो है, राइट, कि मैंने अपना सीए इंटर स्टार्ट कर दिया। उससे भी पहले जब एग्जाम खत्म हुए थे फाउंडेशंस के, उसी के बाद मैंने कॉस्टिंग के 2 लेक्चर्स देखे थे, ठीक है, और 2 लेक्चर में कॉस्ट शीट पढ़ाया था उन्होंने। मुझे अभी तक वो फॉर्मेट याद है इतने अच्छे से, जबकि मैंने फिर से खोल के दोबारा तक नहीं देखा, मुझे इतनी अच्छे से याद है कॉस्ट शीट, और मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। इसलिए योगेश पाटिल सर को तो पक्का कॉस्टिंग के लिए बोलूंगी, एंड क्योंकि वो ही एफएम पढ़ा रहे तो इसलिए तो उन्हीं को। एंड फिर एसएम में जिगर सर भी सच में बहुत ही अच्छे से
मैंने एक चीज़ देखा है कि लॉ की बात से लॉ में मुझे सेक्शंस याद है। आपको पता है मैं सेक्शंस बिल्कुल भी नहीं याद कर पाती थी, मैं रट भी नहीं पाती थी। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि जेके शाह के जितने भी टीचर्स होते हैं ना, मतलब जितने के मैं बता रही हूँ, राइट? वो आपको एकदम याद ही करवा देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें लिखना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पक्का होती है, पूरी होती है, पर हमें उसे रटना भी तो होता है, कितना कुछ याद करना होता है उसी तरीके से, पर वो उधर ही याद करवा देते हैं, क्लासरूम में ही याद करवा देते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था ये चीज़। जिगर सर के भी बहुत ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हैं, मतलब 20 वीडियो होंगे, 20 या 25 वीडियोज़ होंगे, और उसमें पूरा एसएम कंप्लीट है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है? तो ये था मेरा रिव्यू सारे टीचर्स के लिए। अब टाइम टेबल पे आ जाते हैं। तो मैंने टाइम टेबल किस हिसाब से बनाया है? मेरा टाइम टेबल इस तरीके से कि नवंबर के मिड से मैंने फिर से स्टार्ट किया। जैसे आपको बताया, मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था, एंड अब मैं सही हूँ और मैं अपने तबीयत पे बहुत ध्यान दूंगी। ओके, सो 15 नवंबर से लेके मार्च के एंड तक पूरा का पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद मैंने रिविजन्स करने हैं। 2-3 रिविजन तो आराम से ही हो जाएंगे, इतना टाइम बचाएगा, क्योंकि सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं हम लोग, राइट? तो फिर वो मैं कैसे करूंगी? ये नवंबर और दिसंबर जो चल रहा है, इस दिसंबर के एंड तक मेरा लॉ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ लॉ का पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये बोल रही हूँ, एंड अकाउंट्स भी मैं कंप्लीट कर लूंगी। और 9th जैन तक क्योंकि अकाउंट्स के वीडियो थोड़े ज़्यादा हैं, तो वो थोड़े 9th जैन तक या 8 जैन तक चल ले, क्योंकि मैं 2 वीडियोस देखती हूँ रोज अकाउंट्स के, राइट? तो ऐसे करके मैंने अपना कंप्लीट कर लेना है जनवरी के 8 जनवरी तक। ओके, तो मेरा लॉ हो जाएगा, अकाउंट्स हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने ऑडिट और कॉस्टिंग करना है। ऑडिट के भी मैं 2 वीडियोस देखा करूंगी और कॉस्टिंग का 1 वीडियो देखूंगी, राइट? जिससे फिर फरवरी के मिड तक, या फिर बोल सकते हैं 20 फरवरी तक, मेरा ऑडिट और कॉस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं एफएम और एसएम करूंगी। एंड एफएम के भी बहुत छोटे-छोटे, मतलब छोटे वीडियोस नहीं है 3-3 4-4 घंटे के वीडियोस, पर लेक्चर के नंबर कम है, राइट? तो फिर वो मैं मार्च के एंड तक कंप्लीट कर लूंगी। एंड अब बच गया टैक्स, राइट? आईडीटी और डीटी। तो फिर जसमीत सर तो करवा ही रहे हैं, वो फरवरी तक पूरा डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट करवा देंगे, और अप्रैल तक वो इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी कंप्लीट कराएंगे, तो उतना चल जाएगा, राइट? तो मैं बता देती हूँ कि मैं डेली कैसे पढ़ती हूँ और मेरे डेली टारगेट्स क्या होते हैं, राइट? बेसिकली टाइम टेबल। तो फिर मैं सुबह में 9 बजे से लेके 12 बजे तक अकाउंट्स पढ़ती हूँ। कभी कभी 1 आवर और 50 मिनट्स की वीडियो होते हैं, कभी कभी 2-2 घंटे के वीडियोस होते हैं, तो एक तरीके से 4 घंटे मैं अकाउंट्स पढ़ती हूँ, राइट? एंड उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, मैंने शावर कर लिया और मैंने लंच कर लिया अपना। एंड फिर 2 बजे से लेके 5 बजे तक मैं लॉ पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे 3-3 घंटे के वीडियोस होते हैं और कभी कभी 4-4 घंटे के भी वीडियोस होते हैं, राइट? एंड मैंने ये स्लॉट इसलिए चूज किया ना लॉ के लिए कि 2 बजे से लेके 5 बजे, क्योंकि ऑब्वियसली सितंबर में जब हम लोग एग्जाम देंगे, तो वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक ही देंगे, और इतना लंबा समय तक एक पता होना कि हाँ दोपहर में तब नींद ही नहीं आनी, क्योंकि दोपहर में तो पढ़ते हैं बैठ के, राइट? तो इसलिए मैंने ये चूज किया था। एंड फिर कभी कभी 6 भी बज जाते हैं, क्योंकि मुझे, मतलब टीचर जो है लॉ के, अमित सर, वो ये बोलते हैं कि मेरे लेक्चर्स चुपचाप ध्यान से देखो, मेरे साथ बोलो, पढ़ो, एंड उसके बाद लास्ट में लिखना। लिखना लास्ट में मतलब कि पूरा लेक्चर कंप्लीट करो। उसके बाद जब अपने घर जाओगे, जो भी घर से देख रहे हैं वो तो फिर अपने जब भी रिवीजन करना हो तब लिखोगे, पर उसी दिन लिखना है, ऐसे करके, राइट? तो नोट्स भी बनाने होते हैं और बहुत लिखना होता है, इसलिए कभी कभी इतना टाइम हो जाता है। एंड फिर साढ़े 6 से लेके 7:30 बजे तक तो मेरा लाइव रहता है, क्योंकि मतलब मैंने सोचा है कि जो हम लोग के इंटर में जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट, तो उसमें हम लोग सोशलाइजिंग तो कुछ कर नहीं पाते हैं और कुछ खास नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं लाइव लिया करूंगी रोज 6:30 से लेके 7:30 के लिए, राइट, इंटर के लिए। एंड फिर जब 7:30 में लाइव खत्म होता है, तो उसके बाद 9 बजे से लेके मैं 12 बजे तक, या फिर कह सकते हो 11 बजे तक टैक्स का वीडियो कंप्लीट हो जाता है। टैक्स के वीडियोस मोस्टली 2 घंटे 30 मिनट के ही होते हैं, तो उतना कुछ खास नहीं रहता। टैक्स के वीडियोस कंप्लीट हो जाते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर
अगर होमवर्क में मिलते हैं या फिर जो भी रिवाइज करना होता है मैं रिवाइज कर लेती हूँ। तो अभी तो मेरा यही चल रहा है, राइट। और क्योंकि टैक्स इतना लंबा है कि उसे नवंबर से लेके अप्रैल लग जाएगा, तो इसलिए टैक्स तो परमानेंट है कि वो शेड्यूल में रहेगा ही रहेगा। बस क्या चेंज होगा कि जैसे मैं सुबह में अकाउंट्स कर रही हूँ, राइट, एंड लॉ कर रही हूँ अभी, तो वो मेरे 8 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अकाउंट्स की जगह पे मैं ऑडिट करने लगूंगी 2 चैप्टर्स, एंड फिर लॉ की जगह पे मैं कॉस्टिंग करने लगूंगी एक चैप्टर नहीं, एक लेक्चर, क्योंकि वो भी 3-3 घंटे या 4-4 घंटे के वीडियोस होते हैं। जेके शाह के वीडियोस थोड़े ज्यादा ही लंबे होते हैं उस कारण से। एंड फिर इतना हो तब तक फिर टैक्स चल ही रहा होगा, एक वीडियो टैक्स के देख ही रहे होंगे, और फरवरी में फिर खत्म हो जाएगा डीटी, एंड फिर मेरा ऑडिट और कॉस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर एफएमएसएम और टैक्स, राइट, इतना रहेगा। फिर जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर मैं रिविजन्स कहाँ से करूंगी, मैंने ये भी सोच लिया है और मैं वो भी बता देती हूँ, ठीक है। एंड जब मेरे अकाउंट्स और लॉ के लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, पर तो भी मुझे रिविजन्स की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। और जब मैं ऑडिट और बाकी सारे चैप्टर्स कर रही होंगी, तब मैं 2-3 या 4-5 क्वेश्चंस मैं कर लिया करूंगी। वो मैं नितिन सर के बुक से करूंगी, क्योंकि मेरे पास उनका बुक है और उनके बुक में सारा ही आरटीपी, एमटीपी और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आईसीआई मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस पूरे ही होते हैं उनके बुक में, तो मैं वो सॉल्व कर रही होंगी ताकि मेरा अकाउंट्स का रिवीजन चलते रहे, राइट। एंड लॉ में मैं क्या करूंगी, लॉ में शांतम सर है, शांतम सर इतना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं और इतने क्वेश्चंस कराते हैं, जैसे अमित सर की भी राइटिंग प्रैक्टिस है, पर तो भी शांतम सर क्वेश्चन के मामले में मुझे ज्यादा सही लगते हैं। तो फिर मैं उनके सारे राइटिंग प्रैक्टिस किया करूंगी, जो वो जैन के लिए कराएंगे, मे के लिए कराएंगे, और जितना भी होगा, राइट, वो मैं कंप्लीट कर लूंगी। तो उससे क्या होगा कि मेरा राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और साथ ही साथ मैं रिवाइज तो करती ही रहूंगी अपने नोट्स को। ये हो गया। एंड फिर ऑडिट में भी शांतम सर ही है, उनकी सारे क्वेश्चंस मैं देखूंगी, और कंप्रिहेंसिव लेक्चर्स मैं एक और बार देख लूंगी ताकि मेरा रिवीजन हो जाए। एंड फिर राइटिंग प्रैक्टिस होने से उसके बाद फिर कॉस्टिंग में भी, मतलब मेरी दीदी ने मुझे मैं टीचर के नाम यहाँ पे बता दूंगी, तो उनके भी बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। एंड फिर एफएम और एफएम में ज्यादातर पढ़ती ही रहूंगी, क्योंकि उसमें भी तो इतना ज्यादा लिखना तो नहीं होता है, पर वैसा ही वर्ड्स लिखना होता है, इसलिए बस। और टैक्सेशन तो जसमीत सर से कर ही रहे हैं, वो इतने सारे क्वेश्चंस करवाते हैं और इतना बार बार मॉड्यूल भी पढ़वा रहे होते हैं। दैट्स इट। तो ऐसा ही है, ये मैंने एक रफ स्केच बताया है, और ये रफ स्केच पे ही सारी चीजें चलेंगी। एंड दूसरा टाइम टेबल उन लोग के लिए जो सारे ही बैचेस, एक ही बैच लिया है उन्होंने और वो लाइव देखते हैं, यही कि वो अपने लाइव सेशंस कंप्लीट किया करे और बैकलॉग्स बिल्कुल भी ना करे। क्योंकि लुक, आप ये सोच सकते हो कि कुछ लोग 8 बजे उठ जाते होंगे, मोस्टली लोग का 8 बजे शुरू होता होगा और फिर वो 4 बजे खत्म होता होगा, कुछ ऐसा, उससे भी ज्यादा हो सकता है अगर बोथ ग्रुप हो, राइट। तो ऐसे आपका चलता है, पर लोग 8 बजे नहीं उठते, कुछ लोग लेट उठते हैं। तो आपको ना वैसे ही बस शिफ्ट कर लेना है अपना, ताकि आप कंप्लीट करो। जितना डेली पढ़ाया जाता है उसको डेली पढ़ के कंप्लीट करना है। एंड लास्ट में रात में या शाम में जब भी आपको सही लगे, या फिर आप पढ़ते ही रात में हो, तो आप सुबह उठ के वो चीजें रिवाइज करो, रिवाइज करके फिर वापस क्लास में जाना, ताकि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंड क्वेश्चन साथ ही साथ सॉल्व करते रहना। आपके लिए तो बस इतना ही बोल सकती हूँ, राइट, क्योंकि आप ऐसे ही लाइव कर रहे हो। और मुझसे अगर कोई पूछा कि मैंने लाइव क्यों नहीं लिया और रिकॉर्डेड इसलिए, क्योंकि रिकॉर्डेड में सारा होल्ड मेरे पे है ना, कि हाँ मुझे इतना इतना कर लेना है और ऐसे कर लेना है। और जैसे जिस तरीके से मैंने अपने टीचर्स को चूज किया, मुझे कुछ खास डाउट आता ही नहीं है। आता भी है तो फिर मैं पूछ लेती हूँ इधर उधर से, तो मुझे बता देते हैं। दैट्स इट। एंड उसके बाद एक चीज बताना मैं भूल ही गई, कि जब मेरे पूरे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे और एक रिवीजन मैंने कर लिया होगा, तो मैं टेस्ट सीरीज भी परचेज कर लूंगी, ताकि फिर मैं खुद को एनालिसिस कर पाऊँ कि हाँ मैंने कितना अच्छा अभी तक किया, या फिर मुझे और कहाँ कहाँ पे अच्छा करने का जरूरत है, ठीक है। तो फिर वो मैं बता दूंगी मैंने कौन सा टेस्ट सीरीज परचेज किया होगा तब तक, राइट। एंड अभी तक तो इतना ही था। एंड बात यह है ना कि
मैं सारी ही नोट्स इस तरीके से बना रही हूँ, हर एक चैप्टर का हर एक चीज़ लिख रही हूँ, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे ना मुझसे किसी ने क्यूए का एक नोट्स मांगा, हैंड रिटन नोट्स, और वो मैंने लिखा ही नहीं था क्योंकि मुझे लगा मुझे ज़रूरत नहीं तो मैंने नहीं लिखा। पर सामने वाले को ज़रूरत थी, राइट, और मैं इस चैनल से ये चाह रही थी कि मैं हेल्प कर पाऊँ, और मैं तब हेल्प नहीं कर पाई, तो मुझे ये बहुत ही बुरा लगा था। और मैं ये नहीं चाहती कि ये फिर, क्योंकि वो लोग तो इंटर में आएंगे ना, तो जब वो इंटर में आएंगे तो मैं उनको सारी चीज़ें रहे, उनके पास मेरे सारे नोट्स रहे, हर चीज़ रहे, तो इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैं हेल्प नहीं कर पाई। तो ऐसा मैं अब नहीं चाहती, इसलिए मैं सारे नोट्स बना रही हूँ, अच्छे से हर एक चीज़ लिख रही हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, एंड साथ ही साथ और हाँ, लाइव में आना मत भूलना, क्योंकि फिर हम लोग डिस्कस कर पाएंगे कि हमने कहाँ पे, किसी को अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही हो और अगर मैं हेल्प कर पाऊँ तो हेल्प कर लेंगे। एंड मेन बात है कि हमारी सोशलाइजिंग हो जाएगी, क्योंकि इंटर में इतना पढ़ना होता है, पूरे दिन तो हम घर ही में रहते हैं, तो कौन सी सोशलाइजिंग होने वाली है। पर एक हमारा कम्युनिटी रहेगा, एक हमारा ग्रुप रहेगा कि हाँ हम लोग इंटर के स्टूडेंट्स हैं, राइट, और सितंबर में देने वाले हैं। सो अच्छा रहेगा। एंड साथ ही साथ फाउंडेशन के भी स्टूडेंट आते हैं, तो हम लोग उनको भी मोटिवेट कर पाएंगे, या फिर उन्हें भी बता पाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे कर दो, राइट। तो इतना ही था, जो भी था। और अगर आपको और भी कुछ पूछना हो, जानना हो, तो आप प्लीज कमेंट कर देना। एंड दैट्स इट। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइव में आना बिल्कुल भी मत भूलना प्लीज, मैं आप लोगों का वेट करूंगी। ओके।